हमारे नेता किसी के विचार पे नहीं, हमारे नेता स्वयं अपना काम करते हैं और देश के नरेंद्र मोदी जी के कामों को हमेशा उन्होंने सराहा है और उनके कामों के साथ, उनके विश्वासों के साथ हमेशा खरे उतरे हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हाँ उनका विरोध करना और उनके कामों को विरोध करना, ये कतई हमारे नेता चिराग पासवान जी नहीं करते। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके ठीक पहले झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हनुमान के बदले बदले सुर नजर आ रही। यूँ कहे कि चुनाव को लेकर के समीक्षा तो हो ही रही है, कहाँ से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन जातिगत गणना को लेकर के चिराग पासवान का जो सुर है राहुल गांधी के सुर से और लालू प्रसाद यादव के सुर से मिलता हुआ साफ साफ जाहिर हो रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में, नरेंद्र मोदी के खेमे में एक बड़ी टेंशन दिखाई दे रही। चाचा पशुपत पारस से मुलाकातों का दौर चल रहा है और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 25 चुनाव से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, खेल हो सकता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के हनुमान क्या पाला बदल सकते हैं? इंडिया गठबंधन में वापसी हो सकती है चुनाव को लेकर के? हम बात करेंगे सीधे सीधे एलजेपी-आर के प्रवक्ता हैं जितेंद्र यादव जी। क्या लग रहा है चिराग पासवान के जो सुर बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के विचारों पर चलने का काम कर रहे हैं सीधे सीधे? नरेंद्र मोदी तो दूर हो रहे हैं। देखिए, हमारे नेता किसी के विचार पे नहीं, हमारे नेता स्वयं अपना काम करते हैं और देश के नरेंद्र मोदी जी के कामों को हमेशा उन्होंने सराहा है और उनके कामों के साथ, उनके विश्वासों के साथ हमेशा खरे उतरे हैं। और इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हाँ उनका विरोध करना और उनके कामों को विरोध करना, ये कतई हमारे नेता चिराग पासवान जी नहीं करते हैं। जातिगत गणना को लेकर के लगातार सवाल खड़े तो कर रहे हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी कहाँ कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान ही सब कुछ कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, जाति जनगणना ये शुरू से मांग थी। हमारे नेता चिराग पासवान जी शुरू से ये मांग करते रहे कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और उस चीज़ों को हमेशा वो जो बोलते हैं वही करते हैं। ये नहीं कि भूल करके वो पीछे हट जाए, वो काम नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ सुना सुनाया बात है, लोगों के बीच ये भ्रम फैलाने का है कि हनुमान जो है ना राम जी से गुस्साए हुए हैं। मेरे हनुमान वो हैं कि राम जी के बिना हनुमान जी नहीं चलते हैं। चिराग पासवान जी को आप देखते हैं, चिराग पासवान जी हमेशा स्वर्गीय रामविलास जी के बनाए हुए पथ चिन्हों पर और उनके जिस तरह के काम करने का तरीका था, उसी तरीका से हमारे नेता चिराग पासवान जी काम करते हैं। आपने रामविलास पासवान जी का याद दिला दिया तो मौसम वैज्ञानिक भी कहे जाते थे, हर चुनाव में कुछ ना कुछ खेल करते थे, जिधर ही सत्ता रहती थी उधर ही रहते थे। चिराग पासवान क्या उस राह पे अब निकल रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। ठीक है, उनको पता था, उनको ये चीज़ पता रहता था कि कल होना क्या है। अगर आप मौसम वैज्ञानिक की बात करते हैं तो वैज्ञानिक को ये पता रहता है कि कल का मौसम क्या होना है। तो वो नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को वो पता था कि कल होने वाला क्या है, समझे? वो बहुत कम लोगों के अंदर ये शक्ति होती थी, उनके अंदर एक दैविक शक्ति थी, उनके अंदर एक खानदानी, उनके पूर्वजों के दिया हुआ ये शक्ति थी कि वो शक्ति से ये जान जाते थे कि कल राजनीति में होना क्या। इसीलिए उनको लोग मौसम वैज्ञानिक बोला करते थे। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी निश्चित रूप से आपको बता दे रहे हैं कि जो चीज़ उन्होंने हमेशा कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, उन्होंने जो चीज़ का विरोध शुरू से करते आ रहे हैं वो आज भी करते रहे। 2024 तक चिराग पासवान कमज़ोर थे, 2024 के बाद मजबूत हो गए। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी से एक एक कामों को गिना रहे हैं कि ये काम तो करना ही होगा, नहीं तो फिर दूसरा चीज रास्ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। देखिए, वो जनता के हित की बात करते हैं, वो नेता के सुर में सुर की बात नहीं करते हैं कि नेता जो बोल, वो जनता की काम की बात करते हैं। जनता की जो व्यवस्था चाहिए उस व्यवस्था दिलाने के लिए वो काम करते हैं। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था, बिहार में जो रोड की व्यवस्था, बिहार में जो है ना बिजली की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, इसके लिए ही हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा बोलते रहे कि ये व्यवस्था जनता को मिलना चाहिए। बिहार में अच्छा रोज़गार होना चाहिए, बिहारियों को अच्छा एक रोज़गार की व्यवस्था होना चाहिए। तो उस चीज़ों पे हमेशा हमारे नेता जो है ना काम करते रहे और आगे भी काम करते रहेंगे। आपके नेता काम करते रहे, लेकिन जो चाचा की मुलाकात जो हो अमित शाह से हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि आप लोग बगावती तेवर में है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को नकेल कसा जाए ये मुलाकात को लेकर के। देखिए, आप भी आइए। देखिए, हम लोग कोई नकेल छूट अभी नहीं है कि नकेल कसेंगे और लूज है जो कसना टूटना की बात है। देखिए, वो उनकी पार्टी है,
पशुपति पारस जी की अपनी पार्टी है, अपने पार्टी के लिए, अपने चीज़ों के लिए वो दौड़ भाग कर रहे हैं। तब दौड़ भाग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्यों बेचैनी आएगी भाई? हम लोग के इसमें किसी तरह के न कोई बेचैनी है कि वो जा रहे हैं तो कल क्या होगा, ये होगा, वो ये सब हम लोग बहुत स्थिर होकर के, हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा अपनी पार्टी के हित के और बिहार के जनता के हित की बात करते हैं और काम करते हैं। आप लोग तो एक ही घर से निकले हुए, दो चिराग है, तो चाचा है भतीजा है, तो कहीं ना कहीं चाचा अगर ऊपर जाएंगे तो भतीजा को नुकसान तो होगा ही। देखिए वो चाचा वास्तविक में अगर वो सोचते तो वो पार्टी और घर को तोड़ने का काम नहीं करते। चाचा ने इस चीज़ों को कभी समझा ही नहीं। अगर वो समझ लिए होते कि मेरे घर के बड़े बेटा हैं, ये चिराग है, ये चिराग दुनिया के हर लोगों को प्रकाश की जरूरत है। वो चिराग पासवान, जिस चिराग पासवान का नाम चिराग है, वो चिराग हर लोगों की ज़रूरत है। ये जितने भी जगह में आप देख रहे हैं प्रकाश, चिराग पासवान जी एक ऐसे प्रकाश है कि हर लोगों की प्रकाश की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, लेकिन पशुपति पारस जी इस चीज़ को समझे ही नहीं कि मेरे घर में जिसको हमने पैदा किए वो एक देश दुनिया को प्रकाश करने वाला नेता होने वाला, उनको ये पता नहीं, इसलिए उन्होंने घर और परिवार को सबको तोड़ दिया। आज उनको खुद पछतावा आ रहा है। एक और चर्चा हुई थी कि 25 चुनाव या झारखंड के चुनाव होगा या बिहार के चुनाव से पहले जो है लोजपा रामविलास में बड़ी टूट होगी। नीतीश कुमार के साथ कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक गेम तैयार करती है कि अगर चिराग पासवान हमारे सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, सीटों का जब तालमेल है हमारे अनुसार नहीं रहेंगे तो पार्टी ही तोड़ा जाएगा। इससे आप कितना सहमत? देखिए ये सब चीज़ जो है ना बोलने का चीज़ है। हमारे पार्टी में न किसी तरह के टूट है। हमारे पार्टी में जितने भी सांसद हैं, जितने नेता हैं, वो सब एक मुस्तैद हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी के कंधे से कंधे मिला करके वो हमेशा एक सुर में काम करने का काम करते हैं। झारखंड में सीट को लेकर के कोई पेच फंसा है? कोई पेच नहीं है भाई, वहाँ हम लोग को चुनाव लड़ना है। अकेले भी लड़िएगा? देखिए अकेले आने वाला समय में निश्चित रूप से देखिएगा एनडीए हम लोग की सीट की भागीदारी मिलेगी, हमारी हिस्सेदारी मिलेगी। देखिए बिहार में भी आपने 24 में भी बहुत तरह तरह के बात बोलते थे, इतना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, लेकिन मिला ना। आप लोग स्थिर रहिए, आप लोग विश्वास रखिए कि आने वाले समय में हम लोग की जो हिस्सेदारी और भागीदारी है निश्चित रूप से मिलेगी। और हम लोग के विश्वास है, हम लोग एनडीए के पार्ट है और एनडीए के साथ रह करके हम लोग को ये विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग को जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। अलग नहीं होंगे? अलग क्यों होंगे भाई? गठबंधन का एक धर्म है, धर्म को पालन हम लोग करने वाले लोग हैं। हम लोग अनाप शनाप नहीं करते हैं कि ये नहीं मिलेगा तो हम लोग 243 सीट पर लड़ लेंगे। ये सब चीज़ वो लोग बोलते हैं ना कि जो गठबंधन में नहीं है। हमारे गठबंधन में एक मुस्तैदी के साथ एक क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एक अच्छे मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन में हैं और आगे भी बने रहेंगे। मतलब नरेंद्र मोदी के हनुमान सरकार उधर भी चलाएंगे इधर भी चलाएंगे? नहीं भाई, सरकार इधर उधर क्यों चलाएंगे? हम लोग एनडीए में है तो एनडीए में ही रहेंगे, इधर भी चलाएंगे उधर भी कैसे चलाएंगे? मतलब बिहार में आप लोग का गठबंधन है, दिल्ली में भी गठबंधन है, तो सब जगह गठबंधन है, रहेंगे रहिएगा? सब जगह साथ रहेंगे। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया दिल्ली में भी साथ, बिहार में भी साथ, और राज्य जो चुनाव होना है वहाँ भी साथ साथ ही चुनाव लड़ेंगे और सम्मानजनक सीट तो मिलेगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर हम लोग का विश्वास है। और जिस तरीके से खबरें जो चलाई जा रही थी कि टूट होगी पार्टी में, ये सब अफवाहों का दौर है, अफवाह होते रहता है, लेकिन एकजुट हम लोग मजबूती के साथ है। चाचा अपनी तलाश में लगे हुए हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है, अब वो अपनी पार्टी बनाए हुए हैं तो अपने लिए काम करे, लेकिन हम लोग जो है अटूट नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी 25 के चुनाव तक भी रहेंगे। आगे भी जो भी मौका मिलेगा साथ काम करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।